चैप्टर 4 दशमलव और दशमलव पर आधारित संक्रियाएं। कल दशमलव संख्या से संबंधित बहुत सारे संक्रियाएं पढ़ा, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग्य 4 चीज़ तो रहता ही है, ठीक। लेकिन उसके अतिरिक्त हम निकटतम मान निकालना सीखे थे, है कि नहीं। जोड़ की स्थिति में दूसरी या तीसरी संख्या, फिर गुणा की स्थिति में दूसरी या तीसरी संख्या निकालना सीखे थे। तो जितना कल सिखाया गया है उसी पर ही आज का क्वेश्चन आधारित है, ज़्यादा कुछ नहीं है। या तो दशमलव का मल्टीप्लाई करना रहेगा, निकटतम मान निकालना होगा, या डिवीजन करना होगा, या जोड़ना होगा, या घटाना होगा। कोई दूसरा चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जैसे क्वेश्चन 1 में दिया है, निम्न में से 1.09 इंटू 5.908 का निकटतम मान क्या है। यहाँ निकटतम मान पूछ रहे हैं, तो निकटतम मान कल पढ़ाए हैं, 5 से कंपेयर करके बताते हैं। तो निकटतम मान कैसे निकालना है, सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना है। तो कल ही बताया हूँ दशमलव संख्या का मल्टीप्लाई करना। दशमलव संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव को छोड़ देते हैं, तो दशमलव को हटा देंगे तो 1 फिर 0 9 मल्टीप्लाई, यहाँ से दशमलव छोड़कर बाकी सभी नंबर को लिखो 5908, ठीक। अब नॉर्मल नंबर की तरह इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, यहाँ 0 है तो पूरा 72 लिख सकते हो, और 8 1 जा 8, ठीक। वंस प्लेस के डिजिट का टेबल कंप्लीट हुआ, तो नीचे से वंस डिजिट का प्लेस छोड़ देंगे। अब 0 का टेबल 109 टाइम, तो सिर्फ एक 0 लिखकर छोड़ दो तो भी चलेगा, या इस लाइन को छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, आपके समझ के लिए 3 अंक है, 3 बार हम 0 लिखते हैं, ठीक। तो टेंस प्लेस के डिजिट का भी टेबल कंप्लीट हुआ, ठीक। तो वंस और टेंस प्लेस का जगह छूट जाएगा। अब 900 प्लेस में है, तो 9 के टेबल में बनने वाले नंबर को 100 प्लेस से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 100 प्लेस में है, ठीक। तो 9 9 जा 81, पूरा लिख लो 81, क्योंकि यहाँ 0 है, और 9 1 जा 9, ठीक। तो 100 प्लेस तक के डिजिट का टेबल कंप्लीट हुआ, तो 100 प्लेस छोड़ेंगे नीचे से, वंस टेंस 100, ठीक। अब 5000 प्लेस में है, तो 5 का टेबल 9 टाइम 45, ठीक। कैरी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, और 5 1 जा 5, ये रहा। अब इस नंबर को ऐड करेंगे, तो 2 7 9 और 8 5 13, कैरी 1 1 9 10 और 4 14, कैरी 1 1 और 5 6, ठीक। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है, ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। अभी तो दशमलव लगाएंगे। देखो, क्वेश्चन हमारा दशमलव वाला है, ठीक। क्वेश्चन में पहले संख्या में दशमलव यहाँ पर और दूसरी संख्या में दशमलव यहाँ पर लगा है। तो एक साइड में दशमलव के बाद 3 अंक है, और दूसरी साइड में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 और 3 5 हुआ। आंसर में पीछे से 5 अंकों के बाद दशमलव लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ जाएगा दशमलव, ठीक। तो ये तो है दशमलव में आंसर, लेकिन इस आंसर से ऑप्शन में छू रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका निकटतम मान पूछा जा रहा है, निकटतम मान, ठीक। तो दशमलव संख्या का निकटतम मान कैसे निकालते हैं? देखो,
ये दशमलव है, दशमलव के लेफ्ट साइड में 6 है और राइट साइड में 4 है। तो बस दशमलव के लेफ्ट साइड और राइट साइड का नंबर लो। तो यहाँ पर ऑप्शन पूर्ण में है, पूर्ण संख्या में, तो ये दशमलव संख्या का निकटतम मान पूर्ण संख्या में निकालना है। तो पहले पूर्ण संख्या तक पहुँचो, 6 है, तो 6 के पहले जो दशमलव संख्या है इसे 5 से कंपेयर करना है। यदि ये नंबर 5 से छोटा हुआ तो 6 का 6 बस लिखेंगे और ये हट जाएगा। और यदि कंपेयरिंग नंबर 5 हो गया या 5 से बड़ा तो 6 में 1 जोड़ते और इधर का नंबर को हटा देते। तो ये जो कंपेयरिंग नंबर 4 है ये 5 से छोटा है कि नहीं? ये नंबर 5 से छोटा है, तो यहाँ पर 6 में हमें 1 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हम सिर्फ यहाँ पर 6 का 6 लिखेंगे और बाकी सभी नंबर को छोड़ देंगे। या लिखना चाहते हो तो यहाँ दशमलव लिखकर जितना अंक है उतना 0 रख सकते हो। तो दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 6 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ये था पहला का आंसर, इस प्रकार से बनाना है। यदि आज की क्लास को अच्छे ध्यान से आप स्टडी करोगे, सुनोगे, सीखोगे तो आगे जो भी क्लास में दशमलव वाला क्वेश्चन आएगा उसे आसानी से बना सकते हो। तो देखो, दशमलव संख्या का मल्टीप्लाई करना सीखे हो और साथ में निकटतम मान निकालना सीखे हो अभी के इस क्वेश्चन 1 के आधार पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 0.8 और 0.04 का गुणनफल क्या है? इसका गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल मतलब ये दो संख्या को मल्टीप्लाई करना है। 0.8 मल्टीप्लाई 0.04, ठीक। तो दशमलव संख्या का इसके पहले जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया, क्या किए थे? दशमलव को हटा दिए थे। तो 08 मल्टीप्लाई 004 यही नंबर बनेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, कोई नंबर के सामने में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, इसीलिए ये 2 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर भी 8 के सामने में 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको छोड़ दो। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 4 8 32 या फिर 8 4 32, 32 आया। लेकिन क्वेश्चन दशमलव वाला है, क्वेश्चन दशमलव वाला है तो आंसर में भी दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 और 2 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ तो 2 ही अंक दिखाई दे रहा है, तो 3 अंकों के बाद कैसे दशमलव लगाओगे? 1 2 ही अंक है और दशमलव लगाना है 3 अंकों के बाद। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? 2 अंक तो दिया हुआ है, तीसरा अंक यहाँ कुछ नहीं सामने, मतलब क्या बनाएंगे? 0, तो 3 अंक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दशमलव, और दशमलव के सामने में कोई अंक नहीं है, मतलब 0 है, ठीक। तो 0.032 ऑप्शन 3 में आंसर है। ध्यान से क्लास सुनिए, ध्यान से क्लास अटेंड कीजिए, ठीक, सब क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, 6.97 मल्टीप्लाई 0.093 का निकटतम लगभग मान होगा। यहाँ निकटतम लगभग मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हटाकर पहले नंबर को लिखेंगे 697 इंटू, यहाँ से दशमलव हटाकर लिखेंगे 0093। तो कोई नंबर के सामने में 0 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे 93। अब ये दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करो तो 3 9 21,
सॉरी हाँ 3 7 जा है, 3 7 जा 21, कैरी कितना आ जाएगा 2, ठीक। और 3 9 जा 27, ठीक है। 3 7 जा 21 कैरी 2 और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 कैरी 2 और 3 6 जा 18 और 2 20, तो वंस प्लेस डिजिट का टेबल कंप्लीट, तो वंस प्लेस छोड़ेंगे। 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 9 जा 81 और 6 87 कैरी 8 और 9 6 जा 54 और 8 62, ठीक। अब इस नंबर को ऐड करेंगे, तो यहाँ 1 9 और 3 12 कैरी 1, तो 1 और 7 8 2 2 4 6 का 6, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर अभी लाने के लिए बताओ। पॉइंट लगाएंगे, ठीक, गुड। तो देखो क्वेश्चन में पहली संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है और दूसरे साइड में 2 अंक है, ठीक। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लगेगा दशमलव, तो दशमलव के सामने कुछ नहीं मतलब 0, ठीक। तो इतना तो जान लो, 0 दशमलव, शुरू में क्या है 0 दशमलव, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में 0 दशमलव मिल रहा है और यहाँ 7.0 है और 8.0 है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं, ठीक। हाँ, ये भी हो सकता था यदि इस आंसर का मान निकटतम मान पूर्ण संख्या में पूछा जाता, तो हो सकता है हो भी जाए। जैसे इसका आंसर आपको पूर्ण संख्या में निकालना है, ठीक, तो दशमलव के बाद वाले नंबर को देखते हैं। पूर्ण संख्या में निकालेंगे तो दशमलव के बाद वाले नंबर को देखेंगे, तो ये 6 5 से बड़ा है, तो 6 5 से बड़ा है तो पूर्ण संख्या में 1 जुड़ेगा, तो 0 में 1 जोड़ने पर 1 हो जाएगा और बाकी के संख्या सब 0 हो जाएंगे या छूट जाएगा, तो 1 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक। अब दूसरा चीज और क्या इसमें देख सकते हैं, यदि दशमलव संख्या में ही निकटतम मान निकालते हैं, ठीक है। मान लो दशमलव के जस्ट बाद में है 6 दसवें, तो 6 दसवें में निकटतम मान निकालेंगे, तो 6 में 1 जोड़कर हम 0.7 लिखेंगे या 0.6 लिखेंगे, ये डिसाइड करना है। तो 6 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो 0.6 ही लिखेंगे। आ रहे समझ में? तो 0.6 भी लिखेंगे तो भी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कैसे आंसर देंगे? ध्यान दो, यहाँ पर 0.648 तो 1 है, ठीक। तो ये संख्या बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसे आएगा कि पहले इधर का नंबर बढ़ते जाएगा ना, तो 0 तो 0 और दशमलव रहेगा, तो ये जो नंबर है धीरे धीरे जब बड़ा होता जाएगा, है ना, तो ये 64 है, 65 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, फिर 67 68 69 70, ठीक। 70 मतलब 7 बस लिख सकते हैं, पीछे में 0 भी लिख सकते हो। तो एक समय में ये जो नंबर है क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। मतलब ये जो 64 है ये 0.70 के ज़्यादा निकट में है, या लगभग मान ये है, तो 0.7 ये माना जाएगा आंसर, तभी ऑप्शन 3 मैच होगा। अच्छा, ये 7.0 था, ये है 0.7, ठीक है। फोर में आ जाओ। देखो ऑप्शन दशमलव में है, तो इस दशमलव का आंसर दशमलव तक निकालना है।
ठीक, तो पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लो। 0.025 फिर मल्टीप्लाई 0.01, ये जो फ्रैक्शन है पूरे नंबर के लिए है और नीचे में आ जाएगा 2। ठीक, तो सबसे पहले हम दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो सामने का 2 जीरो तो छोड़ देंगे, तो सिर्फ 25 लिखेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ दशमलव हटाएंगे 25 मल्टीप्लाई। ठीक, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो सामने आ गया तो उसको हम छोड़ देंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 1, मतलब कि 25 का टेबल सिर्फ 1 टाइम पढ़ने की ज़रूरत है। कितना आ जाएगा 25। मैं यहाँ सिर्फ 25 लिख रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? पूरे नंबर के लिए अभी मैं सिर्फ 25 लिखा हूँ, लेकिन अभी दशमलव लगाना बचा है। ठीक, इस तरफ देखो दशमलव के बाद 2 अंक और इस तरफ दशमलव के बाद 3 अंक, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो पीछे से 5 अंकों के बाद दशमलव, तो 5 अंक पहले बना लो, 2 अंक बन गया है। तो तीसरा अंक 0, चौथा अंक 0, पांचवा अंक 0 और यहाँ दशमलव और फिर से यहाँ पर 0 और नीचे में 2 का 2 लिखेंगे। आगे समझ में? अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है पता करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे डिवाइड करना है, इधर ध्यान दो। इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00025 डिवाइड 2। तो यहाँ से देखो डिवीजन, दशमलव संख्या का डिवीजन कैसे सिखाया था। इस तरफ दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 इसके पीछे लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ रखो, 1 2 3 4 5। ठीक, और यहाँ से दशमलव और ये पूरा 0 हट जाएगा। तो इसका हम आंसर ला सकते हैं 25 में 2 लाख से डिवाइड करके। ठीक, तो इस तरीके से ला सकते हैं। दोनों तरीका से अभी आंसर लाएंगे। ठीक, और सरल आपको ये वाला लगेगा, पहले ये वाला समझ लो क्योंकि डिवीजन करने का ये बेसिक रूल है। ठीक, तो 2 लाख से छोटा है, 0 टाइम पढ़ेंगे और माइनस करने पर 25। ठीक, अब शुरू बार जब हम बड़ा बनाते हैं तब यहाँ 0, यहाँ दशमलव और इसके पीछे 0। अब 2 लाख से फिर छोटा है तो फिर से 0 टाइम और माइनस करने पर 250। अब इसको फिर 1 0 हम पीछे लिखकर इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 2 लाख से अभी भी ये छोटा है, फिर से 0 टाइम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पहला टाइम का 0, दूसरा टाइम का 0 और ये है तीसरा टाइम का 0। डिवीजन में ये 0 रखने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भूलते हैं, है ना। तो इसको एग्जाम्पल से समझ भी सकते हो। अब घटाएंगे तो 2 5 और यहाँ से 2 0। ठीक, अब अगले बार जब फिर से 2 लाख का टेबल हम पढ़ेंगे तो पहले इसके पीछे में 1 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 2 लाख का टेबल पढ़ना। तो 2 लाख से अभी भी छोटा है ना, 25,000 है तो 2 लाख से छोटा है, तो फिर से 0 टाइम यहाँ 1 0। अब फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 25,000 नीचे लिखाएगा। अब इसका टेबल जब फिर से हम पढ़ेंगे तो 0 रखने के बाद पढ़ना है, ये बात याद रखो। तो 0 रखेंगे, है ना। तो 0 रखेंगे तो इस बार ये नंबर 2 लाख से बड़ा हो गया, ये 2,50,000 हो रहा है। आ रहे समझ में? तो इस बार 2 लाख का टेबल हम एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ 0 टाइम मत लिखना, एक बार हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक, तो 1 लिखेंगे और अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा 50,000।
कितना बचेगा? 50,000। तो इधर जगह नहीं है, इस नंबर को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक, 2 लाख से डिवाइड करना है ये। अब 2 लाख का टेबल पढ़ने के लिए नंबर छोटा है, तो फिर से हम एक 0 पीछे बढ़ाएंगे। ठीक, अब 2 लाख का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 ज़्यादा हो गया है क्या? 1 मिनट। तो ठीक है, ये 50,000 है, तो 2 लाख से छोटा है, 1 0 हम बढ़ाएंगे। अच्छा, 0 में माइनस अभी नहीं किए है ना? ये माइनस करने पर तो 50,000 आया है, यहाँ तक समझ में आ गया है। लेकिन 1 0 यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, है ना? तो 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे। अब इसके बाद टेबल पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 लाख। 2 बार हम पढ़े, 2 पीछे रखेंगे और अब घटाएंगे तो 1 लाख बचेगा। 10 लाख हो जाएगा ना? हाँ, 10 लाख बचेगा। कितना बच रहा है? चलो 0 0 0 0 0 और घटाने पर 1। तो घटाने पर ये 1 लाख हो रहा है। अब इसका टेबल पढ़ने के लिए इसमें पहले 1 0 हम पीछे ऐड करेंगे। अब हम टेबल पढ़ेंगे तो 10 लाख हो गया। तो 2 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा 5 बार में, मतलब 2 लाख के टेबल में 10 लाख आ जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, प्रक्रिया बहुत लंबा हो गया, लेकिन 0 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 3 ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पर 2 0 है, इसमें है 3 0, तो ऑप्शन 3। अब देखो, सरल तरीके से हम ये दशमलव वाले को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा सरल है। कैसे? देखो, 2 के पहाड़ा में 0 होता है 0 टाइम में, तो 0 आ जाएगा 0 टाइम में, और दशमलव का दशमलव हम यहीं से ले लिए। 2 के पहाड़ा में 0 0 टाइम में, 2 के टेबल में 0 0 टाइम में, 2 के टेबल में फिर से 0 0 टाइम में, और 2 के टेबल में 2 आ जाएगा 1 बार में। ठीक, 2 के टेबल में 2 आ जाएगा 1 बार में, और यहाँ 5 है तो 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 2 2 ने 4, 2 बार पढ़ सकते हैं, है ना? तो यहाँ 5 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। तो दशमलव तो हम पहले से ले चुके हैं, तो अब छोटा हो रहा है, सिर्फ 0 रखेंगे। तो 2 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा 5 बार में, हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3। इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी या कौन सा आरोही क्रम में व्यवस्थित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो बुक से या कॉपी से देखकर आंसर बताने का प्रयास मत करो। हम एक ही ऑप्शन को लेकर इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखो, यहाँ पर कितने संख्या है? 1 2 3 4 और 5 संख्या है। तो अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में बड़ा से छोटा लिखते हैं। तो इसमें ढूंढो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, देखो, बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करोगे? पहले संख्या में 6, दूसरा भी संख्या में 6, तीसरा संख्या में 6, चौथा संख्या में 6 और 5वां संख्या में भी 6। तो सब के शुरू में 6 6 है, पता नहीं चला कौन बड़ा है। अब दूसरा अंक लेंगे दशमलव के बाद वाला,
यहाँ जीरो दोनों बराबर, यहाँ पर भी जीरो, तीनों बराबर, लेकिन यहाँ पर 6 है और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब दशमलव जीरो है। ठीक, यहाँ देखो दशमलव बाद अधिकतम कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लिख सकते हो, 2 3 4 5। ठीक, तो अभी सबसे बड़ा हुआ ये नंबर 6.66, पहला संख्या जो बड़ा है। अब इस संख्या को छोड़कर दूसरा में बड़ा कौन है? ठीक, तो यहाँ जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। ठीक, और तो दो दो अंक लेने पर तो पता नहीं चला, यहाँ पर भी जीरो, दो दो अंक लेने पर पता नहीं चला। अब 3 अंक लेंगे, तीसरा अंक, तो इसमें जीरो, इसमें भी जीरो, मतलब ये नंबर और ये नंबर यहाँ तक नंबर से बराबर हो गया। ठीक, अब इसका हम तीसरा अंक लेते हैं तो यहाँ जीरो नहीं, क्या है 6, तो दूसरे नंबर पर बड़ा ये नंबर है 6.06। ठीक, तो अब इसे भी छोड़ो, अब 3 संख्या बच गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये तीन अंकों के आधार पर ये दोनों बराबर है, ये भी यहाँ तक बराबर है, तो 4 अंक लेंगे, यहाँ जीरो है और यहाँ पर भी जीरो, तो ये दोनों फिर बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो 5वां अंक लेंगे, यहाँ जीरो है और यहाँ पर 6, तो 0 से 6 बड़ा हो गया, तीसरे नंबर पर बड़ा नंबर ये है 6.0006। ठीक, अब इसे भी छोड़ो, अब इन दोनों में कौन बड़ा है? ये नंबर बड़ा है, इसमें तो 0 0 जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जगह 6 भी है। ठीक, तो चौथे नंबर पर बड़ा है 6.0006 और ये लास्ट में लिखो 6, बस 6 लिखो, पॉइंट के आगे 0 0 है तो छोड़ दो। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ सी और डी दोनों ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर निकालने का तरीका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 7.8 में 4.3 घटाकर उसे 20 के आधे से गुणा करने पर प्राप्त होगा। बस सेंटेंस क्या बोल रहा है उसी क्रम में इसको सॉल्व करो। देखो 7.8 में 4.3 घटाकर, तो पहले इन दोनों को घटाएंगे, 7.8 माइनस 4.3, तो 8 में 3 माइनस 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 7 में 4 माइनस 3, ये नंबर आ गया। तो दोनों को घटाने पर आया 3.5। अब क्या बोल रहे हैं आगे, इसी नंबर को 20 के आधे से गुणा करने पर क्या होगा। तो 20 का आधा कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके। कोई भी नंबर का आधा पूछा जाए तो 2 से डिवाइड करके आधा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10। ठीक, तो उसी 10 से इससे अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दशमलव हटा देंगे, तो 35 इंटू 10 बराबर 350। लेकिन क्वेश्चन दशमलव वाला है, तो दशमलव एक ही साइड में है, दशमलव के बाद एक अंक, तो पीछे से दशमलव के बाद पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, तो दशमलव के बाद 0 है, छोड़ दो, सिर्फ क्या आया 35। ये है आंसर, ऑप्शन 2 में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें क्या करना है, जब व्यंजक ब्रैकेट 35.624 माइनस 26.510 को 14 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होगा। सिंपल सॉल्यूशन है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे सॉल्व करो,
तो यहाँ माइनस चिन्ह है, घटाना है। फिर घटाने पर जो नंबर आएगा उसे 14 से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो पहले घटाएंगे 35.624, इसमें माइनस करेंगे 26.510, तो 411.15 में 6 माइनस 9 और ये 2 हो जाएगा तो 0, 9.114। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 14 से। अच्छा, भाग करना है तो 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक, देखो यदि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो पीछे जोड़कर यहाँ से दशमलव हटाकर डिवाइड करो तो मिलेगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ से इसी नंबर को लेकर डिवाइड करो तो भी मिल जाएगा। तो दशमलव को छोड़ेंगे और इसके पीछे 0 करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी नंबर को लिखो और यहाँ पर 14। ठीक, तो देखो ये 14 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो दशमलव के पहले वाली संख्या को बस ध्यान में रखना है, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, है ना। तो 14 से 9 छोटा है, तो 14 के टेबल में 9 से छोटा नंबर कौन सा आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ पर भी 0। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इस नंबर को माइनस करेंगे। तो माइनस करो, कितना आया? 9। ये स्पीकर का बैटरी बदलने तक चलो आप लोग इसको सॉल्व करो आगे। बना किसी का? इसमें भी चार्ज नहीं है। चलो, इस बैटरी में चार्ज नहीं है। हाँ, तो यहाँ हम पहुँचे थे। अब देखो यहाँ से एक अंक नीचे लाएंगे, यहाँ से एक अंक नीचे लाएंगे तो ये दशमलव के बाद वाला नंबर है, इसलिए यहाँ पर पहले हमें दशमलव लिखना है। अब ये दशमलव के बाद वाले एक को इसके पीछे लिख दो तो 91 हुआ। ठीक, तो 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84 और 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 98, बड़ा हो जाएगा। तो 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84, 6 बार पढ़ेंगे, 6 बार, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 6। और माइनस करो 91 में या 11 में 4 माइनस करो, 11 में 4 माइनस कितना हो जाएगा? 7। हाँ, ये 0 और यहाँ से एक अंक नीचे। ठीक है, तो 14 पंचे 70, 5 बार, माइनस करने पर 1 और 4 नीचे, तो 14 एकम 14। ठीक, तो आंसर क्या आया? 0.651, ये है आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इधर ध्यान दो। $3045.75 डिवाइड 15 का मान क्या होगा? यहाँ 15 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो इसके पीछे लिखकर भी डिवाइड कर सकते हो,
लेकिन उससे परेशानी होता है तो डायरेक्ट ऐसे ही डिवाइड करो। 3045.75। ध्यान देना कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 15। ठीक, तो दशमलव के पहले तक के नंबर को 15 से हमें पूरा डिवाइड करना है। जब उस पार के नंबर लेने की बारी आएगा तो उसके पहले आपको क्या लिखना है, दशमलव। तो 15 दूनी 30, 2 बार। ठीक, माइनस करने पर 0 आ गया, 4 लाएंगे। तो 15 से ये छोटा है तो इसका टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 4। अब एक अंक नीचे लाएंगे तो 15 तिया 45, 3 बार। ठीक, और माइनस करने पर 0। ठीक, अब इस पार आ गए, दशमलव किस पार, तो पहले यहाँ दशमलव लिखना है, उसके बाद इस पार के एक अंक को नीचे लाना है। तो 15 से ये छोटा है, 0 टाइम, माइनस करने पर 7 और 5 को नीचे लाएंगे तो 15 5 जा 75, 5 टाइम। ठीक, तो 203.05 कौन से ऑप्शन में है, 203.05 4 में है। नहीं है, सिर्फ इसी में है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 158.37 इंटू 4.3 इक्वल 680.999। तो 1583.7 डिवाइड 10 इंटू 0.43 का मान क्या होगा। यहाँ कहने का मतलब ये है, यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आएगा। ठीक, तो सबसे पहले यदि हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे और उसके बाद इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर क्या होगा पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर तो बता दिया है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पहले इन दोनों को सॉल्व करो। 1583.7 डिवाइड 10 है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। ऑप्शन दशमलव में है। ठीक, तो इसे भी हम दशमलव में भी चेंज करेंगे, डिवाइड हम दशमलव तक चेंज करेंगे। लेकिन नीचे में जैसे 10 है, 100 है, 1000 है या लाख है, तो उसे दशमलव में चेंज करना बहुत आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, इस अभी यहाँ पर दशमलव हटा देते हैं और दशमलव के बाद एक अंक था तो एक 0 यहाँ लगाएंगे। ठीक, और अब हम इसे दशमलव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो, शुरू का 7 शुरू के 0 के स्थान लेगा। मतलब ये 7 को हम शुरू 0 के स्थान पर लिख सकते हैं और दूसरे नंबर के 3 को दूसरा 0 के स्थान पर लिख सकते हैं, और जहाँ पर 1 है वहाँ लगाएंगे दशमलव। और इसके बाद अब क्या है, 8 है तो 8 को यहाँ लिखेंगे, 5 को फिर 8 के सामने और 5 के सामने फिर 1, तो 158.37 हो गया। इसी को आप 100 से डिवाइड करते तो भी यही आंसर आता। तो ये प्रक्रिया ज़्यादा सरल है। ठीक, यदि फिर से नहीं समझ में आया है तो फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डिवाइड का मतलब ऐसे आप फ्रैक्शन भी बना सकते हो। ये तो पहला 7 0 के नीचे, दूसरा 3 दूसरा 0 के नीचे और 2 0 ख़त्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह दशमलव, तो दशमलव लिखने के बाद इधर जितना भी नंबर बचा है उसे इसके सामने लिखते जाओ। ये ठीक, अब इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है 0.43 से। ठीक है, तो दशमलव हटा देंगे, 1583.7 इंटू 43 हो जाएगा। 3 7 जा 21 कैरी 2, बोला करो टेबल, और 3 3 जा 9 और 2 11 कैरी 1।
और 3 8 जा 3 8 जा 3 8 जा 24 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 और 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1 3 1 जा और 1 4 ठीक। पहले 0 रखेंगे और 4 का टेबल 7 टाइम 4 7 जा 28 कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 4 8 जा 32 और 1 33 ठीक 4 8 जा 32 और 1 33 होगा कैरी 3 और 4 5 जा 20 और 3 23 कैरी 2 4 1 जा 4 और 2 6 ठीक है। अब इस नंबर को हम जोड़ेंगे तो 1 9 9 10 कैरी 1 तो ये हो जाएगा 8 और ये 6। आप दशमलव लगाएंगे ठीक। यदि दशमलव लगाने के बाद ऑप्शन मैच करेंगे, यहाँ ध्यान दो, इस तरफ दशमलव के बाद 2 अंक है और इधर दशमलव के बाद 2 अंक, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा 1 2 3 4 यहाँ लगेगा दशमलव तो 68। अच्छा यहाँ 1 आ रहा है, ऑप्शन में कहीं पर नहीं है 1 है ना, तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखो मैं इस नंबर को कैलकुलेट करके देखा हूँ, आंसर यही आ रहा है ठीक है। और मान लो कि ये यदि कहीं से गलती हो भी गया हो तो आप लोग रूल को फॉलो करके फिर से बनाकर देख लेना ठीक है। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यही नंबर आ रहा है और इस नंबर को 0.43 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। पाँच पैसे को रुपये में लिखने पर प्राप्त होता है। 5 पैसे को रुपये में लिखने पर प्राप्त, तो 5 पैसे को रुपये में लिखने पर प्राप्त होता है। 1 रुपया जो है 100 पैसे से मिलकर बनता है ठीक है। तो अभी पैसा नहीं चलता है, लेकिन हम लोग के समय में पैसा होता था। तो 1 रुपया, जिस समय 1 रुपया हम लोग के पास होता था है ना, वो हमारे ज़्यादा ही बचपन के समय, जैसे आप लोगों के समय में या आप लोगों से भी जब हम छोटे थे उस समय चलता था ठीक। तो उस समय क्या क्या का सिक्का रहता था, 1 पैसा का भी मैं देखा हूँ, 2 पैसा का मुझे याद नहीं, लेकिन 20 पैसा होता था। 1 पैसा, 10 पैसा मुझे ज़्यादा याद है, 10 पैसा होता था, 20 पैसा होता था, उसके बाद 25 पैसा जिसे हम 4 आना भी बोलते थे। फिर एक में 50 ऐसे लिखा था जिसे हम 8 आना बोलते थे ठीक है। हाँ, तो 1 रुपया जो है 100 पैसे से मिलकर बनता है ठीक। तो यदि पैसे को रुपया में उसका वैल्यू बताना है तो 1 रुपये में जितने पैसे होते हैं उतने ही पैसे से यहाँ जितना पैसा है उसे ऊपर लिखकर भाग किया जाता है। मतलब पैसे को रुपया में बदलना है तो 1 रुपया में जितने पैसे होते हैं उसी से उसको डिवाइड करते हैं ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन दशमलव में है तो डिवाइड, आप 5 से अभी 100 में डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन नीचे में 100 है, 10 है, 1000 है, 1 लाख है, तो दशमलव में निकालना बहुत आसान है। ये पहला अंक
पहले जीरो की जगह में आ जाएगा, ऊपर का 5 पहले जीरो की जगह में, और दूसरा जीरो का स्थान लेने के लिए ऊपर में कोई अंक नहीं है तो जीरो का जीरो लिखेंगे। अब इसके बाद 1 है तो वहाँ दशमलव, और दशमलव के आगे में कुछ नहीं मतलब 0। अब ऑप्शन में ढूंढो कौन सा ऑप्शन में है, 2 में, तो 2 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 0.1 बाई 0.01 प्लस 0.01 बाई 0.1 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन किस में है, भिन्न में, तो आंसर किस में देना है आपको, भिन्न में। कैसे सॉल्यूशन निकालना है ये चीज़ आपको ऑप्शन बताएगा। ठीक, तो पहले तो इसको हम भिन्न में लिख लेते हैं, 0.1 बाई 0.01 प्लस 0.01 बाई 0.1। ठीक, ये भिन्न में है, लेकिन ऑप्शन बगैर दशमलव के है तो आगे इसको सॉल्व करना है, तो दशमलव को पहले हटाना है। अब दशमलव को कैसे हटाना है ये ध्यान दो। यहाँ फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, तो 0.1 का मतलब हो जाएगा 0.1 डिवाइड 0.01। तो डिवाइड के लिए जो दशमलव के बाद 0 रखने की प्रक्रिया सिखाया हूँ उसे यहाँ पर फॉलो करना। यहाँ दशमलव हटा देंगे तो 1 लिखेंगे, और इस तरफ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 यहाँ लिखेंगे। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो सिर्फ 1 लिखेंगे, और इधर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। मतलब इस भिन्न के बदले हम लिख सकते हैं 100/10 प्लस का प्लस। अब इसके लिए 0.01 डिवाइड 0.1। ठीक, तो यहाँ दशमलव हटा देंगे तो सिर्फ 1 लिखेंगे, और इधर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, और डिवाइड यहाँ से 1 लिखेंगे, और इधर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 यहाँ पर। तो दूसरा भिन्न लिख सकते हैं 10/100। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो दो भिन्न संख्याओं का जोड़ने का एक फार्मूला होता है तिर्यक गुणा द्वारा। तो तिर्यक गुणा में क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 100 गुणा 100 लिखेंगे, फिर प्लस करो और नीचे का दूसरे फ्रैक्शन के ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 10 गुणा 10, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो 100 गुणा 10 लिख सकते हो। ठीक, तो इसे सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 10 गुणा 10 करो क्या आ जाएगा 100। ठीक, और यहाँ पर 100 गुणा 100 करने पर कितना हो जाएगा 1000, 10,000 हो रहा है। कितना हो रहा है 10,000। ठीक है, तो 4 0 का तो 4 0 रहेगा ही, और यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस। तो अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 लिखो। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके थे, ठीक है, लेकिन पूरा यहाँ पर मैं डिटेल से बना दिया। उसको क्रॉस एक दूसरे को जो काट रहा है उस आधार पर बनाता तो अभी तक बन गया रहता। ठीक है, अब चलो इसको इसी से आधार पर पूरा बनाते हैं। तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 0, और ये 0 की जगह ये 1 आ जाएगा, और पीछे में 2 0 का 2 0। ठीक, और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1000। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, लास्ट में आया 101/10। तो कौन सा ऑप्शन में है 1 में है, 1 वाला हो गया इसका आंसर। ठीक, इसको और सरल तरीके से कैसे बना सकते थे उसे अब ध्यान दो। यहाँ से देखो, यदि नीचे का नंबर ऊपर को डिवाइड करता है तो डिवाइड कर दो, तो 10 के पहाड़ा में 100 आ जाएगा 10 बार में। आ रहा है समझ में ये। अब हम क्या करेंगे, 10 में 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर दशमलव तक ले आओ। ठीक है,
ये पहला जीरो की जगह एक, दूसरा जीरो की जगह और एक की जगह दशमलव और इसके सामने कुछ नहीं मतलब जीरो, और इस नंबर को इसमें जोड़ो। ठीक है, तो 10 में दशमलव नहीं है तो लास्ट में लिखेंगे दशमलव को, दशमलव के नीचे यहाँ पर जीरो और यहाँ पर एक। ठीक, इधर जीरो को छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो 1.10 आया, 1 क्या आया 10। ठीक, लेकिन ऑप्शन भिन्न में है तो ये दशमलव को भिन्न में चेंज कर दो। तो कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 101 हो जाएगा, और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लिखकर 1 लिखो तो भी आंसर वही आया। क्वेश्चन नंबर 12, 0.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। आसान है, देखो सबसे पहले इन दो संख्याओं को जोड़ोगे तो योग निकलेगा, उसके बाद फिर से इन्हीं दो संख्याओं को घटाओगे तो अंतर निकलेगा। तो जो योग आया और अंतर आया उन दोनों का फिर गुणा करोगे तब जाकर ऑप्शन मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले योग निकालते हैं 3.003 और इसके नीचे में हम लिखेंगे 2.050। ठीक, अभी हम निकालेंगे योग, तो 350.5। अब फिर से इसी नंबर को लिखना 3.003 2.050 माइनस, तो 3 में 0 माइनस करने पर 3, ऊपर का नंबर छोटा है तो पहले बड़ा बनाएंगे। 10 में 5 घटा दो 5, इसमें एक कम तो 9, 9 में 0 घटा दो 9, फिर इसमें एक कम तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये है योग और ये है अंतर। अब योग और अंतर का निकालेंगे गुणनफल, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दशमलव को हटाएंगे 5053 मल्टीप्लाई, सामने में 0 है छोड़ दो 953 और मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0 है पूरा लिखो, 3 5 जा 15। ठीक, एक अंक छोड़ेंगे, पीछे से एक अंक छोड़कर लिखेंगे। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, 0 है तो पूरा 2 का 2 लिखो, और 5 5 जा 25। अब दो स्थान पीछे से छोड़कर लिखेंगे। 9 3 जा 27 कैरी 2 और 9 5 जा 45, 45 और 2 47, यहाँ 0 है तो पूरा 47 लिख लो, और 9 5 जा 45। इस नंबर को ऐड करो, 9 10 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15 कैरी 1, 1 5 6 8, 8 और 7 15 कैरी 1, 1 1 2 2 और 5 7, 7 और 4 11 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, और यहाँ पर 4 का 4। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव, इधर भी पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव, तो 3 3 6 अंकों के बाद पीछे से 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। ठीक, तो 4.81 यहाँ पर है 4.81 और यहाँ पर भी है 4.81, यहाँ पर भी है 4.81। तो 81 के बाद 5 भी होना चाहिए, ये डबल 5, यहाँ पर है डबल 5, यहाँ पर भी है डबल 5, यहाँ पर भी 0 9, ये ऑप्शन 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखाया है, यहाँ पर 9 आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन मैच हो रहा है ना, लेकिन बस 9 के जगह 8 है ना, हो सकता है ऑप्शन मैंने गलत लिखा हो।
या फिर कहीं पर मल्टीप्लाई में गलत आया हो। ठीक है, हमारा आंसर इस क्वेश्चन के आधार पर तो यही आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ मैं लिखने में गलती किया हूँ, क्योंकि सभी के शुरू में 4 4 4 है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया है ना। हो सकता है कि ऑप्शन में गलत लिखा हूँ। यदि यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ऑप्शन 2 मैच हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13। 90.0675 में 15 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा। चलो इसका आंसर बनाओ। बहुत सारा हम ऐसे डिवीज़न सॉल्व कर लिए हैं। चलो इसका आंसर दो। अभी ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। बनाने के लिए 1 मिनट का समय है। चलो बहुत बच्चे कंप्लीट हो गया। 90.0675 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 छक्के 90, 6 बार पढ़ सकते हैं। घटाने पर ये तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ो। अब इधर जो नंबर लिखेंगे वो दशमलव के बाद है, तो पहले हम दशमलव लिखेंगे और दशमलव के बाद वाला नंबर एक अंक नीचे 0 लाएंगे। तो 15 से छोटा है 0 टाइम में, माइनस करने पर 0, यहाँ से 6 नीचे। तो 15 से 6 भी छोटा है, फिर से 0 टाइम, माइनस करने पर 6, यहाँ से 7 नीचे। तो 15 पंचे 75 बड़ा हो जाएगा। 15 चौक 60, 4 बार। 15 चौक 60, 4 बार। 4 बार पहाड़ा पड़ने के बाद इसे घटा दो, 7 और 5 नीचे। तो 15 पंचे 75, 6.0045। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? 6.0045 ऑप्शन 1 में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, इधर ध्यान दो। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है? अब इसका आंसर कैसे दोगे? तो इसका आंसर देने के लिए ऑप्शन ए को सॉल्व करना। यदि इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसमें 1 नहीं आया तो ऑप्शन बी को सॉल्व करो। मतलब जिस ऑप्शन को सॉल्व करने पर 1 आएगा उसी को 1 के बराबर मानेंगे। तो ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दो कैसे सॉल्व करोगे। हर बार हम वही काम करते जा रहे हैं, दशमलव को गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो एक बार सीख गए हो मतलब अभी भी आप सीख चुके हो। बस इस क्वेश्चन के आधार पर कहाँ सॉल्व करना है ये समझना है। तो देखो यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह नहीं है लेकिन बटा है। यहाँ पर बटा है तो बटा का मतलब क्या है? भाग है। ठीक, इसी को हम इसको भाग बनाकर इसको इसके पीछे भी लिख सकते हैं। तो भाग की प्रक्रिया में यदि दशमलव सेम स्थान पर है, जैसे कि 0.7 और नीचे में एक जगह है 4.2, तो दोनों संख्या में दशमलव पीछे से एक अंक के बाद है। तो भाग की प्रक्रिया में यदि दशमलव सेम स्थान पर है तो सिर्फ दशमलव को हटाओ, ये 7 बन जाएगा और ये 42। तो ये 7 एकम 7 और 7 छक्का 42। ठीक, तो ऊपर में देखो, ऊपर में यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से 6 और नीचे में 10 गुणा ये 42। 42 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 6। ठीक, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 आया। यदि 10 ऊपर में भी 10 होता तो 10 से 10 में डिवाइड करने पर 1 आ जाता। ठीक, तो ऑप्शन ए में 1 नहीं आ रहा है। अब 2 में आ जाओ।
यहाँ पर भी 0.7 और 4.2 है ना। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे, 7 एकम 7 और ये 7 छक्का 42, तो 6 से 6 फिर कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बच गया, 1, और नीचे में क्या बचा है, 1.0। तो 1.0 का मतलब 1 ही है, तो 1 के पहाड़ा में 1 आएगा एक बार में, तो ऑप्शन 2 है सही आंसर। कोई कठिन नहीं है, बस आपके मन में है वो कठिनाई। जब सॉल्व करोगे आराम से, देखो इस तरीके से नहीं बनता है, आप कंफ्यूज हो इस तरीके से बनाने में, तो एक काम करो, यहाँ मल्टीप्लाई है, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो 7 छक्का 42, और यहाँ पर दशमलव पीछे से 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा, 4.2 बना, ठीक। अब नीचे को सॉल्व करेंगे, तो दशमलव हटा देंगे 10, यहाँ दशमलव हटा देंगे 42, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, अब दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 1 अंक के बाद है, अच्छा ये है 1 अंक के बाद, इधर भी देखो दशमलव के बाद 0 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दशमलव सिर्फ, हाँ ठीक है, यहाँ पर रखे हैं तो रखना पड़ेगा। 2 अंकों के बाद 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर आएगा। तो दशमलव के बाद 2 है और 2 के बाद 0 है, तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं। तो 4.2 का 4.2, और सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने पर आंसर 1 टाइम होता है। 4.2 को 4.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। मुझे ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में है, ठीक। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। देखो ऑप्शन 1 में जितने संख्या है वही संख्या इधर सभी में शामिल है, ठीक। तो कितने संख्या है, 1 2 3, तो तीनों में बड़ा कौन है ढूंढना है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ये दोनों बराबर, यहाँ 0 यहाँ 5, तो ये नंबर बड़ा है 12.750। अब इसे छोड़ो, इसके बाद फिर कौन बड़ा है, ये वाला, यहाँ 12.7 है, यहाँ 12.0, तो ये नंबर बड़ा है 12.705। फिर ये लास्ट में लिखो 12.075, ठीक। तो ये है अवरोही क्रम। कौन सा ऑप्शन में छोड़ा है, 750 705 0, ये बी में है। क्वेश्चन नंबर 16, चलो 16 दशमलव संख्या को जोड़ना है। चलो इसका आंसर सही लाओ। दशमलव को जोड़ना सबसे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाया गया है। चलो इसका आंसर लाओ। दशमलव संख्या को एक दूसरे के नीचे लिखकर जोड़ना है। योग मतलब जोड़।
तो इसका आंसर होगा 5.5, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 5 का 5, 0 5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 5 यहाँ लिखेंगे इस तरफ, 0 0 5, और दशमलव लिखने के बाद दशमलव की लेफ्ट साइड में 55 लिखेंगे, राइट साइड में 4 बार 5 है। ठीक, अब ये चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। तो ये 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 दशमलव हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हासिल 2, तो 2 और 5 7 आंसर।